नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर अनुराग आपका दिल से स्वागत करता हूँ। ये ब्रह्म पिशाच का 5वां एपिसोड है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ब्रह्म पिशाच जोर से हंसा। तू सच को अब भी नहीं समझ पाया। मैंने कभी हार मानी ही नहीं। मैं केवल बदल गया हूँ और अब मैं तेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुका हूं। राघव को अपने भीतर एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि उसकी सोच, उसकी भावनाएं सब धीरे धीरे किसी और के नियंत्रण में जा रही हैं। नहीं, उसने जोर से चिल्लाया और पीछे हटने लगा, मगर उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं थी। वह जैसे किसी अनदेखी गहराई में गिरने लगा। राघव ने झटके से अपनी आंखें खोली। वह फिर से मंदिर में था, मगर वहां का वातावरण बदल चुका था। हवा भारी हो चुकी थी और हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। गांव वालों के चेहरे डर से सफेद थे। कुछ औरतें अपने बच्चों को सीने से लगाए कांप रही थीं और मंदिर के दीपक अजीब तरीके से झिलमिला रहे थे। आचार्य सोमेश्वर ने चिंतित निगाहों से राघव की ओर देखा। राघव, तूने अभी अभी क्या देखा? राघव ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया। ब्रह्म पिशाच, वह मेरे भीतर समा चुका है। गांव वालों के बीच सरगर्मी बढ़ गई। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, अगर वह सच में इसके अंदर है तो अब क्या होगा? क्या यह अब हमारा दुश्मन बन जाएगा? आचार्य ने सबको शांत किया और बोले, डरो मत, इसका समाधान अभी भी संभव है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। आचार्य सोमेश्वर राघव को मंदिर के गर्भगृह में ले गए। वहां एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। उन्होंने उसे खोलते हुए कहा, ब्रह्म पिशाच को पूरी तरह नष्ट करने के लिए सिर्फ मंत्र जाप काफी नहीं, उसके आत्मिक बंधन को तोड़ना होगा। राघव ने घबराकर पूछा, कैसे? आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, उसका अस्तित्व एक अधूरी साधना के कारण बना था। अगर उसकी आत्मा को पूर्ण मोक्ष दिलाना है तो तुझे वही साधना पूरी करनी होगी, पर सही विधि से। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन आचार्य जी, अगर कुछ गलत हो गया तो? आचार्य ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अगर साधना अधूरी रही तो तू हमेशा के लिए उसी की तरह एक ब्रह्म पिशाच बन जाएगा। राघव के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, मुझे क्या करना होगा? आचार्य बोले, हमें फिर से उसी हवेली में जाना होगा, वहीं जहां से यह सब शुरू हुआ था। गांव वाले यह सुनकर दहशत में आ गए। कोई भी उस शापित हवेली में जाने के लिए तैयार नहीं था, मगर राघव जानता था कि यह उसकी आखिरी लड़ाई थी। रात होते ही आचार्य सोमेश्वर, राघव और 2 अन्य तांत्रिक हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा भारी होने लगी और आसमान में काले बादल घिर आए। दरवाजे के पास पहुंचते ही वह खुद ब खुद खुल गया। राघव ने अंदर कदम रखा और तभी हवेली एक जोरदार झटके से हिल उठी। ब्रह्म पिशाच की चीख हवेली में गूंज उठी। स्वागत है राघव, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। जैसे ही राघव, आचार्य सोमेश्वर और बाकी तांत्रिक हवेली में दाखिल हुए, दरवाजा पीछे से जोर की आवाज के साथ बंद हो गया। हवेली के अंदर की हवा सर्द थी और एक अजीब सी सड़ांध महसूस हो रही थी। दीवारों से धुएं जैसी आकृतियां निकल रही थीं, जिनमें छटपटाते हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे। ये वही लोग थे जो कभी हवेली में आए और फिर कभी लौटकर नहीं जा सके। राघव ने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से वह पन्ना निकाला जिस पर उसका नाम लिखा था, मगर अब वहां कुछ और शब्द उभर आए थे। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, तेरा भाग्य पहले ही तय हो चुका है। अचानक पूरी हवेली में एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। राघव, तुझे लगा था कि तेरा मंत्र जाप मुझे खत्म कर सकता है। ब्रह्म पिशाच की आवाज चारों दिशाओं से आ रही थी। आचार्य सोमेश्वर ने तुरंत अपने हाथ में एक तांत्रिक यंत्र निकाला और मंत्र पढ़ने लगे। ओम नमो भगवते रुद्राय पिशाच विनाशाय स्वाहा। जैसे ही मंत्र गूंजा, हवेली की दीवारों में कंपन होने लगी। अचानक फर्श पर दरारें पड़ने लगीं
और वहां से खून की धाराएं बहने लगीं। राघव पीछे हटने लगा, मगर तभी हवेली के बीचों बीच धुएं का एक बड़ा भंवर बना और उसमें से एक विकराल आकृति उभरने लगी। ब्रह्म पिशाच पहले से भी बड़ा, पहले से भी ज्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। उसकी लाल जलती आंखें सीधे राघव की आत्मा में उतरती महसूस हो रही थीं। अब तेरा समय खत्म हो चुका है, ब्रह्म पिशाच गरजा। राघव ने घबराकर आचार्य की ओर देखा। गुरुदेव, अब क्या करें? आचार्य सोमेश्वर ने एक गहरी सांस ली। हमें इसकी आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन इसके लिए अंतिम बलिदान देना पड़ेगा। राघव ने चौंक कर पूछा, कैसा बलिदान? आचार्य ने आंखें बंद करके कहा, जिसने इसे जन्म दिया उसी की आत्मा ही इसे शांति दे सकती है। हमें आचार्य विभीषण की अस्थियां खोजनी होंगी और उन्हें अग्नि देनी होगी। राघव और बाकी तांत्रिकों ने हवेली के तहखाने की ओर रुख किया, जहां कहा जाता था कि विभीषण की अस्थियां रखी गई थीं। लेकिन जैसे ही वे तहखाने की सीढ़ियों तक पहुंचे, अचानक चारों ओर से जंजीरें निकल आईं और उनके हाथ पैर जकड़ने लगी। ब्रह्म पिशाच की गूंजती आवाज आई, तुम मुझे मुक्त नहीं कर सकते। मैं इस श्राप के साथ जी चुका हूं और अब तुम भी मेरे साथ जलोगे। राघव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, मगर वे धीरे धीरे कसती जा रही थी। आचार्य सोमेश्वर ने तुरंत अपनी माला से राख निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे जंजीरों पर छिड़क दिया। जैसे ही राख जंजीरों पर पड़ी, वे जलकर राख हो गई। राघव तुरंत तहखाने में दौड़ा और चारों ओर देखने लगा। वहां एक पुरानी टूटी फूटी चौकी थी, जिस पर एक धातु का कलश रखा था। यही होगी विभीषण की अस्थियां। राघव ने जैसे ही उसे उठाया, पूरी हवेली में भूकंप जैसा कंपन हुआ। ब्रह्म पिशाच अब पूरी तरह प्रकट हो चुका था और उसकी भयानक चीख ने पूरे माहौल को कंपा दिया। अगर तुमने इसे अग्नि दी तो मैं तुम्हें और इस पूरे गांव को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। राघव, आचार्य और बाकी तांत्रिकों ने हवेली के बीचों बीच एक हवन कुंड तैयार किया। आचार्य ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय। राघव ने विभीषण की अस्थियां हवन कुंड में डाल दी और अग्नि तुरंत ही आसमान तक भड़क उठी। ब्रह्म पिशाच ने एक दर्दनाक चीख भरी और उसकी काली छाया धीरे धीरे जलने लगी। नहीं, मैं अमर हूं, तुम मुझे नहीं मिटा सकते। लेकिन मंत्रों की शक्ति और विभीषण की मुक्ति ने ब्रह्म पिशाच के अस्तित्व को खत्म करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे हवेली का कंपन रुकने लगा। काले धुएं के बादल छौंकने लगे। राघव ने देखा कि ब्रह्म पिशाच की लाल आंखें धीरे धीरे बुझ रही थीं। उसकी काली आकृति झलकर राख में बदल गई और फिर एक गहरी शांति छा गई। लेकिन एक नई शुरुआत। राघव और बाकी लोग हवेली से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें आसमान में फैल चुकी थीं। गांव वाले दूर से यह दृश्य देख रहे थे और जब उन्होंने राघव और आचार्य सोमेश्वर को सुरक्षित बाहर आते देखा तो उनकी आंखों में आस्था और खुशी थी। राघव ने एक गहरी सांस ली। सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसकी जेब में कुछ चुभा। उसने कांपते हाथों से हाथ डाला और बाहर निकाला वही पन्ना जिस पर अब लिखा था, हर अंत एक नई शुरुआत है। राघव की आंखें डर से फैल गईं और फिर कहीं दूर एक डरावनी हंसी की गूंज सुनाई दी। तो दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अगले एपिसोड में जानेंगे राघव और आचार्य सोमेश्वर का कालासुर मठ की ओर सफर। क्या वे असली मंत्र को पा सकेंगे या ब्रह्म पिशाच पहले ही अपना आखिरी प्रहार कर चुका होगा? जानने के लिए इंतजार करें अगले एपिसोड का।